एक तरफ अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर हैं, स्ट्रीट मूवमेंट जारी है और ये सिलसिला शुरू हुआ दीड़ से चित्राल, चित्राल से सवाद, सवाद से बुनेर, बुनेर से जो है मर्दान, मर्दान से तहत भाई दरगई और आज जो है वो अभी मानसेरा में मौजूद है। मानसेरा के बाद एबटाबाद पहुंचेंगे। मैं एबटाबाद में मौजूद हूँ, वहाँ एक अलग टीम है, यहाँ से हम कवरेज करेंगे, आपको तमाम तर मनाजर दिखाएंगे और इस स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से आपको बताते हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो अहम सूरत हाल है उस हवाले से बताना चाहूंगा। वो सूरत हाल है कश्मीर की। देखें, लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है। कश्मीरियों ने इंतजार किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तकरीबन 1.5 माह हो गया कश्मीरी इस टाइम बैठे हैं और एक ही तादाद में बैठे हैं। मैंने आज से 10-15 दिन जब ये गुजरे थे इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट को, मैंने तब कहा था कि अगर ये हुकूमत सोच रही है कि कश्मीरी जो है वो थक जाएंगे या थक हार के पीछे चले जाएंगे तो ये गलत सोच रहे हैं। अगर ये हुकूमत सोच रही है कि उन पर गोली चलाएंगे तो ये गलत सोच रहे हैं। हुकूमत को चाहिए या अदारों को चाहिए कि उनके साथ बैठें, उनके मामलात सुने, उनके मुतालबात सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। तो कश्मीरियों ने इंतजार करते रहे और कल उमर नज़ीर कश्मीरी ने कॉल दी कि जो मीरपुर के काफिले हैं वो पहुंचेंगे रावलाकोट और फिर रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानब जाया जाएगा। और इस टाइम दोबारा से जो है मीरपुर में एक बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। इंटरनेट जो तकरीबन 1.5 माह बाद बहाल हुआ था दोबारा बंद कर दिया गया। लोग निकले हैं, लोग अब जो है मोटरसाइकिलों पे, कोस्टर्स पे, बसेस पे, इसके अलावा गाड़ियों पे, लोडर्स पे जो है लोग रावलाकोट की जानब रुख कर रहे हैं। और 15,000 नफरी जो है पंजाब पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की, वो भी कश्मीर में तलब कर ली गई है। देखें, अब आपने सोचना ये है कि ये इतने डरपोक हैं, ये इतने नाहल हैं और इनकी सलाहियत देखें। कश्मीर में इलेक्शन होना था, तहरीक इंसाफ ने तो बाइकाट कर दिया। तहरीक इंसाफ तो इससे वैसे ही अलग होगी कि हम कश्मीरियों के साथ करें, हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ये साइड एरियाज में जाके जलसे करते रहे। मैं आज इनको दावत देता हूं कि आप रावलाकोट में जलसा करने आए। नवाज शरीफ साहब, और वो जो कहती है कि मेरी नस्ल भी, मेरी रूह भी और मैं खुद भी कश्मीर की बेटी हूँ और जो वक्त आने पे कश्मीरियों को अपना बाप बना लेते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रावलाकोट में आए, जलसा करें। इनको पता चल गया कि ये इलेक्शन मुमकिन नहीं है क्योंकि कश्मीरियों ने बाइकाट कर दिया और ये पंजाब से बसों में लाद के लोगों को कश्मीर जलसों में लेकर जाते रहे। इनको जब ये समझ आ गई कि कश्मीरियों ने बाइकाट कर दी है और कश्मीरी जो है वो इलेक्शन वाले दिन नहीं निकलेंगे, तो इन्होंने मरहलावार जो है इलेक्शन करवाने का सोच लिया। और एक रीजन जो है उसमें इलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं है, जिसे ये पूंछ डिवीजन रावलाकोट जिसे कहा जाता है, इसमें जो है इलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं है। अब ये मुजफ्फराबाद में और मीरपुर वाली साइड में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन मीरपुर के जो लोग हैं, डडियाल के जो लोग हैं, बिम्बर के जो लोग हैं, वो भी इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो एक तरफ जो है वहां से लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया और वो लोग अब आगे की जानब आ रहे हैं, यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर वो जाएंगे आगे मुजफ्फराबाद की जानब। क्या इनको रोका जाता है? क्या गोली चलाई जाती है? क्या शेलिंग की जाती है? क्या रबर की गोलियां चलाई जाती हैं? किस तरह इनको रोकते हैं या इनके मुतालबात मानते हैं, ये जो है पता चलेगा। और कल जो है आगाज हो जाएगा मुजफ्फराबाद की जानब। अभी जो है वो काफिले रावलाकोट की जानब पहुंच रहे हैं। सो ये सूरत हाल है कश्मीर की। अब मैं आता हूँ यहाँ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। अलीमा खान ने यह फैसला किया कि अब वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के वो स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। अलीमा खान कल मर्दान में गए और उन्होंने कहा वहां जाके कि जो लोग ये समझते हैं कि लोग नहीं निकलते, आओ ये तख्तबाई को देखो, आओ ये मर्दान को देखो, आओ ये रशकई को देखो कि लोग किस तरह निकलते हैं। और लोगों ने ये साबित करके दिखाया कि वो निकलते हैं और लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले। सो इसी तरह अब जो है सूरत हाल आज की है। आज वो बडग्राम पहुंची और आज जब वो बडग्राम पहुंची, एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा एरिया है, तो वहां लोग जिस तरह निकले, अगर मैं आपको, ये बाजार है ना, बाजार, तो बाजार में दुकानों के ऊपर, बाजार में गलियों के ऊपर, बाजार में गाड़ी के आगे पीछे लोग ही लोग थे। और वो अभी मानसेरा पहुंच रही हैं, मतलब इस टाइम एबटाबाद में, वो अभी मानसेरा के बाद यहाँ एबटाबाद होंगी। एबटाबाद 2 जगह, मिसाइल चौक, फवारा चौक जो है उनका इस्तकबालिया होगा, उसके बाद वो हरिपुर जाएंगी और उसके बाद अब कोहाट का भी ऐलान हो गया है। अब शहरियार अफरीदी का मैं बयान सुन रहा था कि इसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो कोहाट जाएंगी और वो कोहाट जाके कोहाट में स्ट्रीट मूवमेंट करेंगी। सो देखें जी, खैबर पख्तूनख्वा में
स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन जारी है। 5 अगस्त को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। अली महान ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंदा है कि वो भी फाइनल मूव की तरफ बढ़ने लगे हैं और 5 अगस्त को मुमकिन ये है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें, वो फाइनल कॉल दे दें। और 5 अगस्त को अगर वहां से कॉल आ जाती है और एक तरफ जो है अवाम मोबिलाइज हो चुकी होगी, एक तरफ कश्मीर की सिचुएशन है, एक तरफ कश्मीर की सूरत हाल है, तो अब जो हालात है पूरे हिस्से के, बलूचिस्तान के हालात भी आपने देखे, कश्मीर के हालात भी आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन भी आपके सामने है, यहाँ स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, तो फिर जो है इसके लिए हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, मैं ये समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि मौसम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इस मौसम में निकलना भी लोगों के लिए आसान होता है। मौसम खूबसूरत है और ये सूटेबल मौसम है, क्योंकि सूटेबल इस वजह से है कि इन पे प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर है और इन पे अब प्रेशर बढ़ेगा इमरान खान की रहाई का। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि पूरे हित्ते की अगर मैं बात करूं तो पूरे हित्ते से, यानी जो है साथ अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो कल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया, जो जेन जी के आगे, जो स्टूडेंट्स के आगे हार मान ली, वो इस चीज का सबूत है कि अब जो है वो नौजवान अब वो अपने फैसला मनवाना चाहते हैं। अब ये पाकिस्तानी नौजवानों पर भी डिपेंड है, ये क्या करते हैं कि ये बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, इस मूव का हिस्सा होते हैं, इस मोबिलाइजेशन का हिस्सा होते हैं, इस फाइनल कॉल का हिस्सा होते हैं, पेट्रोल के खिलाफ बाहर निकलते हैं, महंगाई के खिलाफ बाहर निकलते हैं, किसान जो है जितना पीस चुका है क्या किसान बाहर निकलता है, कारोबारी इंसान जो है जितना उसको डैमेज किया गया क्या वो बाहर निकलता है। 9 बजे लॉकडाउन, और भाई मगरिब के बाद कारोबार शुरू होता है, 9 बजे लॉकडाउन हो जाता है। सो इस तरह हर स्टूडेंट जो है उसके पास जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, स्टूडेंट मुल्क से बाहर जा रहा है कि आपने मुल्क में एफर्ट करनी है, मुल्क से बाहर जाना है। तो ये मामला है जी, क्या होता है आपको बताएंगे। और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान में जो लाइव सिचुएशन है, जो सूरत हाल है बडग्राम की, इसके बाद अली महान का मानसरा जो रिसेप्शन होगा वो भी आप देखिएगा। और एबटाबाद से इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, हरिपुर से मैं आपको दिखाऊंगा कि हरिपुर में क्या सूरत हाल है, हरिपुर में क्या रिसेप्शन है। सो ये सूरत हाल है जी। बाकी विलाग अपनी जगह, आप लोग ओवरसीज हैं, आप लोग पाकिस्तान के जिस कोने में बैठे हैं, आप ये मेरा पाकिस्तान देखें, आप ये मेरा खैबर पख्तूनख्वा देखें, आप ये खूबसूरती देखें, आप ये पाकिस्तान ऐसा हिस्सा, इतना खूबसूरत हिस्सा, यकीन करके यहाँ से देखे ये एक जन्नत का नज़ारा है, ये इतना खूबसूरत नज़ारा। जरा जूम करके दिखाएं, पहाड़ों को दिखाएं, ये सब्ज़ पहाड़ों को दिखाएं, और ये पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान, इतना खूबसूरत पाकिस्तान, तो इसको देखें। और यकीनन जो लोग बाहर होंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे, वो उसको बड़ा मिस करते होंगे। सो हम यहाँ पहुँचे एबटाबाद में। एबटाबाद एक तो कवरेज है, दूसरी तरफ एबटाबाद की खूबसूरती है, एबटाबाद के खूबसूरत लोग हैं। तो आप सबको भी शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।